ए धरती पर बहुत सारा दानवीर भैले, जौना में महाराज हरिश्चंद्र, सीवी दधीची और महाराज कर्ण के भी नाम बहुत स्वर्ण अक्षर में लिखल बा। जौन जना दान दे दे के और अपन जीवन सफल कैलन जा और परमात्मा खातिर, इस संसार खातिर कई किस्म के दान कैलन जा। आई जा आज उहे दान के महत्व हम रउरा सभी के बतावल चाहतनी कथा के द्वारा। आई जा गोस्वामी शिव चर्चा कथा में और सुनी जा एगो और नया कथा कि दान के महत्व का होला। यह महत्व रउरा सभे के कथा द्वारा बताओ तनी। यही चलते रउरा सभे कथा के शुरू से अंत तक अवश्य सुनम जा और कथा अच्छा लगी तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब भी कर देम जा, काहे कि शिव गुरु के यह आग्रह बा। और आई जा कथा में चल जाओ। कथा ऐसे बा कि एगो भक्त रहन, वो भगवान के बहुत ही पूजा पाठ करत रहन। तरह तरह के पूजा पाठ कैला के चलते वो एगो राजघराना से संबंधित रहन और उनकर दादा परदादा और एजा तक कि पिता भी मृत्यु के प्राप्त हो गए रहन और सब राज्यभार इनका कंधा पर आ गए रहे, बशर्ते कि इनकर भक्त के कोनो संतान न रहे। अपन कुल गुरु के बोलौले, कले कि हे कुल गुरु, हम भगवान शिव जी के तरह तरह की पूजा अर्चना हर एक साल करत रही ना, करवावत रही ना। तरह तरह के जे केहू भी दान मांगे आवेला, हम केहू के ना करी ना। जितना भी हमरा राज्य कोष से बन पड़ेला, हम राज्य कोष से ओकर मदद करी ना। फिर भी प्रभु के अपार महिमा हमारा ऊपर नइखे होखत। तरह तरह के दान कैला के बावजूद भी हमरा वो दान के फल एको पैसा के नइखे होखत। का करी हम दान? अब हम दान करके कौन कौन चीज आपन अर्जित कर दी कि जौना से शिव गुरु प्रसन्न हो जी हैं। गुरु कले कि देखी रौरा दान तो अवश्य करतनी, बाकी दान रौरा सही दिशा से नहीं करत। अगर सही दिशा से करती तो रौरा कुल में संतान की उत्पत्ति अवश्य हुई। राउर जौन पूर्वज बने इस दान से प्रसन्न नहीं खन, कहतरे ये कैसे हो सकता। दान हम तरह तरह के करी ना, जौन भी जे केहू मांगेला हम ओकरा के ना करी ना। और हमरा से बड़ा अपदानी के रह गई, काहे कि हम जहाँ तक देखा तनी कि अपन राज्य पाठ में कोनो किस्म के हम कभी कोनो चीज के कमी नहीं छोड़ले। ये चलते ये बताई कि हमरा से अब बड़ दानी के बा। कले उनकर कुल गुरु कि देखी रौरा है जौन कहतनी कि हमरा से बड़ दानी के बा, तो ये दान के महत्व रौरा नहीं जानत। अगर दान के महत्व ही अगर सही दिशा में लागा रही तो रौरा अवश्य ही पता लग जाए कि दान कैला से का फल मिलेला। काहे कि अभी तक हम जहाँ तक जाना तनी कि रौरा कुल खानदान आगे बढ़त आवता, बाकी रौरे से काहे राउर कुल खानदान बंद होके के आशा आ गई बा। तब कलें कि हे गुरुजी रौरा बताई। तब कलें कि हम तारा के योग्य माया से, अपना योग्य माया से हम तारा के स्वर्ग और नरक में लेके जाता नहीं। और ओइजा चल के तू अपन खुद पूर्वज से पूछला कि तू दान कैले बड़ा, तो दान के महत्व का भइल और ई दान के फल तारा अभी तक काहे ना मिलल। और ये तरह करके कुल गुरु बहुत ही पहुँचल रहन और कुल गुरु योग साधना के बल पर अपने और अपन शिष्य के, यानी कि वो राज्य
के उत्तराधिकारी के लेके पहुँच गए स्वर्ग में। स्वर्ग में गए तो ओइजा चित्रगुप्त और धर्मराज बैठ के लोग के लेखा जोखा देखत रहन जा, लेखा जोखा देखत रहन जा। और एहनो जना आपन एक तरफ हो के वो चीज के देखत रहन जा। और चित्रगुप्त सबके बतावत रहन कि तू का दान कैले बड़ा, का पाप कैले बड़ा, का पुण्य कैले बड़ा। और जैसन जैसन जे जे पाप पुण्य और दान कैले रहे ओकरा के वही हिसाब से उनकर कुलगुरु यानी कि वो धर्मराज जी उनका के वही तरह उचित जौन बनत बढ़त रहे सब चीज के यथा योग्य ओहन जना के कर्म गति से जन्म भी देत रहन और वही वही योनि में भेजत रहन। तब जाके का देखत रहे कि उनकर पिता यानी कि वो राजपुत्र के पिता लाइन में लागा रहन। तब ये कुलगुरु से कहले कि हे कुलगुरु देखी ओदे हमार पिताजी पीछे लागल बनी। तब कहले कि अब उनकर देखा कि वो केकरा घरे उ जन्म लेते ने, काहे कि एजे मनुष्य के जोनी के प्राप्ति होला जे केहू जैसे कर्म कैले रहेला। तब जाके धीरे धीरे जब उनकर पिता के टाइम आई तब कुलगुरु कहले कि अब ध्यान से सुनी है चित्रगुप्त का कहत ने। तब चित्रगुप्त उनकर बही खाता खोल लें। जब बही खाता खोल लें तब वो देख लें कहत ने अरे तू तो बहुत बड़ दानी हवा, तू बहुत बड़ राजा रहा और तू अपन कोनो भी किस्म से पाप नइखा कैले, सब पुण्य कैले बड़ा। यही चलते तहार कुल में एगो पुत्र के उत्पत्ति भइल बा। परंतु जब परंतु कहले तो उनकर पिता कहले कि हे महाराज चित्रगुप्त जी आगे भी रउरा बताई। तब वो कहले कि तहार जौन लइका बा वो सही दिशा से राज्य नइखे करत और सही दिशा से दान भी नइखे करत, जौना के चलते अभी तक ओकरा पुत्र के प्राप्ति ना हो सकी। अगर उस सही दिशा में दान कैले रहे तब हम तारा के ओकरा कुल में यानी तारा कुल में ओकरा के यानी तारा के पुत्र बना के हम भेज देले रहती। बाकी हम विवश बानी। जब ई बात चित्रगुप्त कहले तब तक ई जौन राजपुत्र रहन ई योग्य माया से अपन कुल गुरु के कहले कि हे गुरुजी रौरा ऐसन करें कि रौरा कुछ देर खातिर ऐसन अपन माया से हमरा के चित्रगुप्त से वार्तालाप करा दी। चित्रगुप्त से जब वार्तालाप के ये बात कहले तब ये कुल गुरु कहले कि देखा तनी अगर वार्तालाप हो सकता तो जरूर तहार वार्तालाप चित्रगुप्त से हम करा दें। और ये तरह करके धर्मराज के आगे दोनों जना पहुंच गए जा। अभी पिता के निर्णय होते रहे तब तक यहन जना बीच में पहुंच गए जा और पहुंच के धर्मराज के दंडवत प्रणाम कैलन जा। दंडवत प्रणाम कैला के बाद धर्मराज पूछले कि ये दोनों प्राणी के है और ये एजा कैसे आ गई। तब चित्रगुप्त कहले कि महाराज है जौन प्राणी अभी मृत्यु लोक से मृत्यु के प्राप्त होके आयल बा एकरे ई लइका और एकर ई कुल गुरु हमें और ई रौरा से कुछ पूछे खातिर आयल बने। तब धर्मराज कहले कि हाँ राजपुरोहित पूछा तू का पूछल चाहत रहा। तब कहले कि महाराज हम नहीं पूछल चाहत, ई जौन राजा के बेटा जौन आयल बा इहे रौरा से वार्तालाप कल चाहता। रौरा अगर सही समझी उचित समझी तो रौरा इनकर प्रश्न के उत्तर दी। तब वो राजपुत्र कहले कि हे महाराज हम रौरा से एक बात पूछल चाहतनी कि हमार पिता
बहुत बड़ दानी रहन। वही स्थान पर हम भी तरह तरह के, जैसे हमार पिता दान करत रहन, ठीक वैसे ही हम भी प्रजा के देखभाल करतनी, प्रजा के दान देतनी। और हम समझतनी कि हमारा लेखा दानी हमार पिता भी ना रहन, हमार दादा भी ना रहन। और ये चलते हम ये चीज़ के जानल चाहतनी कि हमार दान देल व्यर्थ काहे जाता। काहे कि हम तरह तरह के दान कईनी, भगवान शिव गुरु के भजन कीर्तन जहाँ भी होत रहे उस सब में, पूजा पाठ में भी अपन योगदान देनी। और जहाँ भी योगदान उचित रहे हम सब जगह कईनी, फिर भी हम निसंतानी काहे वहीनी। और अभी चित्रगुप्त भी कहतने कि राउर पुत्र यानी हमार पिता के संबोधित करके ही कहतने कि तहार पुत्र बढ़िया से दान ना कैले, जौना के चलते हम तहार जन्म उनका कुल में ना करम। अब बताई कि हम कौन दान करी, कैसे दान करी कि जौना के चलते सही दिशा में हमार दान हो जाओ और हम निसंतानी होखला से बाँच जाए। तब धर्मगुप्त कहें कि हे चित्रगुप्त, तो इनका के दान के महत्व समझावा। तब वो पर चित्रगुप्त कहें कि हे बेटा सुना, जब सही दिशा में दान होला तब जाके कुल के जौन देवता यानी कुल के जौन पूर्वज होले, वो पूर्वज के हमनी के वही कुल में फिर से पुत्र के रूप में प्राप्ति करावे नहीं जा। और अगर सही दिशा से ओकर जौन पीछे के पूर्वज के जौन संतान बा, अगर सही दिशा से दान नइखे करत, तब जाके हमनी के ओकरा के निसंतानी बनावनी जा। और ओकर पूर्वज यानी आवे वाला पीढ़ी जौन अभी पीढ़ी हमनी भी पहुँचेला, वो पीढ़ी के हमनी के संभाल के रखे नहीं जा, तब तक कि जब तक उचित समय ओला पर ओकरा कुल खानदान में सही दिशा में दान ना होला। और फिर जब सही दिशा में वो दान करेला, तब हमनी के ओकरा पिता के ओकरा कुल खानदान में ओकर पुत्र के रूप में ही फिर से वापस भेज देनी जा। तब ये चलते तू सही दिशा से दान नहीं कैले। तब वो कहले कि हे प्रभु, रउरा बताई कि हम दान कोना हिसाब से गलत करतनी। अगर हम दान सही दिशा से नहीं करत तो रउरा हमरा दान के महत्व बताई, ताकि हम पृथ्वी पर जाके और दान सही दिशा में करके हम अपन संतान के प्राप्ति कर सकें। तब वो पर चित्रगुप्त कहले कि सबसे पहले दान करके अपना मन में अभिमान ना रखे के चाहिए कि हम दान कैले बानी। दान कैला के बाद में एक मुट्ठी से दान करत तो दूसरा मुट्ठी के ई पता ना लगे के चाहिए कि हम दान का कैनी। और जहाँ तक महादान के महत्व बा, त गुप्त दान सबसे बड़ दान होला, अन्य दान सबसे बड़ दान होला। यही चलते ई दान कभी भी घमंड में ना करे के चाहिए। दान घमंड में कैला के चलते दान के महत्व खत्म हो जाला। और दान अगर भगवान के अर्पण करके ना कल जाला, काहे कि तुलसीदास जी भी लिख ले बने कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, और तेरा तुझको सौंपने में क्या लागे है मेरा। यानी कि जो कुछ भी बा भगवान के ही दिहल बा और भगवान के ही समर्पित करे के बा, और उमें आपन कुछ भी निहित ना माने के चाहिए। यानी कि इस संसार में केहू कुछ लेके नहीं के आए और केहू कुछ लेके ना जाए, तब वो जब ले आइले नहीं खे तो वो देवे के अधिकारी कहाँ से भइल। ये चलते भगवान के निहित मान के, भगवान के सब चीज मान के, और भगवान ने जौन चीज देते रहे ओकरा के सही दिशा में भगवान के ही समर्पण करके दान करे के चाहिए। और जब भगवान के समर्पण करके दान अगर दिया ला, तब जाके उस दान के महत्व सही दिशा में होला और ओकर कुल खानदान और ओकर धन के वृद्धि होला। ये चलते हे पुत्र, तू जा और पृथ्वी पर सही दिशा से दान कर, और सही दिशा से शिव गुरु के चर्चा में, शिव गुरु के भजन कीर्तन में
और गरीब के और जेकरा धन के जरूरत होके ओकरा के तू दान कर, तब जाके तहरा संतान के प्राप्ति हम कराई। यानी कि तहार जौन कुल के जौन पूर्वज बने तहरा संतान के रूप में तारा घरे अवतरित हुई हैं, जन्म ली हैं। तब जाके वो राज्य पुत्र अपन कुल पुरोहित के संगे अइले और फिर से विधि विधान से सब चीज पूजा पाठ शिव गुरु के करा के और सही दिशा में भगवान के समर्पण होके भगवान के आपन मान के कले कि हे प्रभु रौरा जौन देले बनी रौरे के हम समर्पण करतनी, काहे कि हमार ये संसार में कुछ भी नहीं खे और यही चलते हम रौरा के समर्पण करतनी और रौरा ये दान के आपन आशीर्वाद दी। तब जाके आशीर्वाद जब ये तरह शिव गुरु जी दे लें तब जाके उनका घर में उनकर पिता के प्रादुर्भाव भइल, यानी कि उनकर पूर्वज उनका घर में जन्म ले लें और ए तरह राज पुरोहित के कहला पर दान के सही महत्व के पता लागल और सही दिशा में दान कैला के चलते उन निसंतानी के कलंक से बाँच गए। ये चलते शिव गुरु के जौन चीज भी दान करे के चाहिए वो शिव गुरु के ही समर्पण करके करे के चाहिए, ये ना करे के चाहिए कि हम दान कैनी, काहे कि वो पूर्वज हमनी से क्रोधित हो जाले जब हमनी के ई कहे नहीं जा कि हमनी के हतना पैसा लाग गई और हतना पैसा लगा देनी जा, और उजे ही दान के महत्व खत्म हो जाला। ये चलते भक्त जन से भी अनुरोध बा कि रौरा सभे अगर शिव गुरु के सच्चा भक्त बानी जा, शिव गुरु के रौरा सभे गुरु बनौले बनी जा, तो शिव गुरु के जहाँ भी चर्चा में जाई जा मन से भजन कीर्तन करी जा और भगवान के समर्पण होके जौन कुछ भी होके रौरा सभे ओकरा के दान भी करी जा, शिव गुरु के ही सब चीज मान के। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रौरा सभे के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर एक बार लिख दीजा और उहे शिव गुरु के कृपा रौरा सभे पर बरसत रहो कथा के रूप में। तो अगर रौरा सभी ई चाहतनी जा कि कथा के रूप में रौरा सभे के ऊपर शिव गुरु के कृपा भी बरसत रहो तो चैनल के सब्सक्राइब करम जा, काहे कि चैनल के जब सब्सक्राइब करम जा तो शिव गुरु अपने कृपा करके तरह तरह के कथा रौरा सभे के सुनाई हैं, काहे कि ई कथा हम नहीं की सुनाओ, शिव गुरु के कृपा से ही रौरा सभे के प्रादुर्भाव होता कथा के। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।